हेलो। मैं एसडीवा प्रीमियम का एसडीवा प्रीमियम यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा का ओनर। और मेरा सैलून ये भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर में एम्बेसी क्लब के आस पास ही आता है और बंधन बैंक का फ्रंट में आता है। एक प्रीमियम सैलून है। यहाँ सब किस्म हर किस्म का सर्विस, जैसे कि हेयर का, स्किन का, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप वगैरह वगैरह, जो जो सब सैलून में होता है सब कुछ यहाँ सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और भी बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में और बेस्ट टू बेस्ट टेक्नीशियन लेके। आज तक सैलून 5 साल से रनिंग कर रहा है, 4.5 साल 5 साल हो गया होगा। तो इसमें हम लोग सैलून को 3 पार्ट में बांट दिए हैं। पहला पार्ट ये है कि कस्टमर का रिव्यू, उनका सेटिस्फेक्शन। सेकेंड पार्ट है उन सैलून का प्रोडक्ट। हम लोग सब अच्छे अच्छे कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ यूज़ करते हैं। कोई ऐसे मतलब अल्टू फालतू कंपनी, चालू कंपनी, चाइना मेड कंपनी, ये सब प्रोडक्ट मेरा सैलून में नहीं करता कभी भी। और तीसरा, मेरा जो वर्कर इधर काम कर रहे हैं, हेयर ड्रेसर हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, जूनियर हेयर ड्रेसर हो गया, जूनियर हाउसकीपिंग, जूनियर ब्यूटिशियन हो गया, इन लोगों का बिहेव, अप्रोच टू द क्लाइंट, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि ये लोग कस्टमर से, क्लाइंट से कैसे अप्रोच करते हैं, उन लोग के साथ कैसे डील करते हैं। मेरा मैनेजर हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, ये सब, ये एक टीम बना के हम लोग हमेशा सैलून में क्लाइंट को हर तरफ से सेटिस्फेक्शन देने का काम करता है। और इसी हिसाब से मेरा सैलून 4.5 5 साल हो गया रनिंग कर रहा है। जब हम जब हम पहली बार मिले थे सर, तब सिचुएशन क्या थी? देखिए, सिचुएशन इतना बुरा नहीं था, लेकिन ये था कि शुरुआत से, जब ये 2021 में शुरुआत हुआ था हमारा सैलून, तब से लेके आज तक हम लोग हर साल में जितना बिजनेस कर पाते थे, उसमें सैलून का खर्चा जाने के बाद हम लोग के पास कुछ बचता नहीं था। क्योंकि क्लाइंट बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट होते थे और उन लोगों को चाहिए था कि सर्विस बहुत कम प्राइसिंग में। देखिए, दो तरह के क्लाइंट होते हैं। एक तो ये होते हैं कि प्रीमियम क्लाइंट, जो कि उनको प्रीमियम सर्विस चाहिए, प्राइसिंग जो भी हो। दूसरा ये होते हैं कि उन लोगों को सस्ते में सर्विस चाहिए उसका। सस्ता सर्विस चाहिए। तो सस्ते में हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो कोई भी सैलून हो, मेरा सैलून हो, कोई दूसरा सैलून हो, जो भी हो, वो प्रोडक्ट कहाँ से लाएगा? हर दिन बाज़ार का वैल्यू आप समझ रहे हैं। बाज़ार में हर दिन सबका प्राइसिंग बढ़ रहा है, सबका वैसे, तो ऑब्वियसली मार्जिन कम हो जाता मार्जिन कम हो जाता है। और सैलून का प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी बढ़ रहा है। तो इसमें अगर प्राइसिंग बढ़ेगा, तो जो वर्कर है, ब्यूटिशियन हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, जो भी होगी, उन लोग को भी सैलरी और साल तनख्वाह बढ़ता है। तो इसमें होता क्या है, तो हम लोग अगर क्लाइंट को ज़्यादा सस्ता में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें जो खर्चा मेंटेन कर पाना हम लोग के लिए दिक्कत होता है। दिक्कत हो जाता तो सैलून में जितना हर महीने का इनकम होता था, हमेशा हम लोग को सटेज पड़ता था लास्ट में। क्योंकि सैलून का रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल है, सैलून का मेंटेनेंस खर्चा है, स्टाफ लोगों का सैलरी है, प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे चाहिए होता है। इतना सब करने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो मालिक का पॉकेट में जाता है। तो ये मेरा जो प्रॉफिट परसेंट था वो बहुत ही कम था। है। तो मैंने ये सोचा कि इसको क्या करते हैं, एनहांस करने के लिए क्लाइंट फ्लो को बढ़ाना चाहिए, ज़रूरी है, चाहिए। तो मैंने बढ़ाने के लिए आपके साथ मुलाकात फिर हुआ। फिर हम लोग ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह, जो पहले भी हम लोग किए थे, लेकिन पहले जो टीम आता था यहाँ करने के लिए, वो लोग इतना कोऑपरेटिव नहीं थे और समझा के हम लोग को नहीं बोलते थे, और इतना बार बार सैलून में विजिट नहीं करते थे। उनको टाइम नहीं होता था, क्योंकि ज़्यादा सैलून पकड़ लेते हैं।
तो ये 2-3 बंदा एक टीम में अगर 2-3 बंदा काम करेंगे एक मार्केटिंग मुंबई में, एक ऑनलाइन मार्केटिंग जो वो लोग का करते हैं, तो एक टीम होता है, 2-4 बंदे काम पे होते हैं। तो वो लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा से उनको पकड़ लेंगे उनका बिज़नेस बढ़ाने के चक्कर में, तो टाइम कहाँ दे पाएँगे? रन खा दे पाए। टाइम तो नहीं दे पाएँगे। तो हम लोग के लिए जो बार-बार वीडियो शूट करना है, गूगल में डालना है, इंस्टा में डालना है, उसको एडिटिंग करना है, फिर उसको डालना है, उसमें जो कुछ भी प्राइसिंग लिस्ट बनाना है, मेनू कार्ड बनाना है, कुछ भी करना होता है, जो ऑनलाइन का जो सिस्टम होता है, ये सब सिस्टम में वो लोग इतना कोऑपरेशन नहीं कर पाते थे। उन लोग को फ़ोन करेंगे तो फ़ोन नहीं उठाते थे। कभी उठाएँगे 2-4 बार करने के बाद हफ़्ता में 1 दिन, 15 दिन में 1 बार वो लोग आता है और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, समझाते नहीं थे। लेकिन आप लोगों के साथ काम करने के बाद मुझे एक बात पता चला है कि आप लोग बहुत कोऑपरेटिव हो, टाइम निकल के यहाँ आते हो। हम लोग का क्या-क्या गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो लोग को आप समझा देते हो और ये चीज़ हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं। जिसके लिए तो हालाँकि टाइम लगा 2-3 महीना, फिर अभी धीरे-धीरे क्लाइंट का फ्लो हम लोग का बढ़ा। तो अभी सैलून का सिचुएशन पूरा सुधर गया मैं नहीं बोलूँगा, धीरे-धीरे सुधर रहा है और सुधरने के रास्ते में भी है और मुझे भी कॉन्फिडेंट ये है कि आगे चल के सुधर जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले आप लोग को क्या प्रॉब्लम होता था कि जितने भी इंक्वायरीज आते थे, तो कभी-कभी रिसेप्शनिस्ट बिज़ी हो जाती थी और रिप्लाई करने में डिले हो जाता था। तो मैं जान सकता हूँ अभी क्या सिचुएशन है आपका? सिचुएशन बहुत अच्छा है, बहुत ही सुधर गया है सिचुएशन। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ देखिए, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर आपने बना के दिया, इसमें ये होता है कि मैनुअली कुछ हैंडल नहीं करना पड़ता है। रिसेप्शनिस्ट दूसरा काम में बिज़ी रहता है, बिल बनाता है, कभी कोई तो दूसरा काम में फ्लोर में बिज़ी है वो, तो जो एआई है, वो ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई देता है और उनमें से छान-छान कर वो क्लाइंट को देता है कि वो इंक्वायरी तो मान लीजिए एक आवर चला है, उसमें से एक दिन में 30-40 इंक्वायरी आया, तो 30-40 तो कस्टमर नहीं बनेंगे, उसमें तो 3-4 बनेंगे। तो 3-4 कौन-सा है जो हाइलाइटेड कस्टमर है, वो लोग को ढूँढ के वो देता है, ताकि हम वो लोग को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, पर्सन में बात कर लेते हैं, नहीं तो बाय टेलीफ़ोन बात कर लेते हैं और कॉलिंग करके बात कर लेते हैं, ताकि हम लोग के लिए वो सुविधा हो गया है। ये एआई आने के बाद हुआ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें हम लोग के लिए बहुत ही आसान कर दिया, क्योंकि हमेशा रात में कोई 10 बजे, कोई 11 बजे कोई इंक्वायरी की है, तो 11 बजे थोड़ी ना कोई मोबाइल लेके पकड़ के बैठ रहेगा। लेट नाइट में कोई किया, तो उनको एआई ऑटोमेटिकली मैसेज दे देता है और सुबह हम देख के उनसे बात कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका आपने ढूँढा। हाँ, तो पहले आप लोग कभी एड्स वगैरह चलाते थे क्या? हम लोग तो से चलाते थे, जो हम लोग के पास आते थे मार्केटिंग के बंदे जो आते थे, उनके हिसाब से चलता था। लेकिन वो लोग क्या करते थे कि आर्ट को मॉडिफाई नहीं कर पाते थे कि बाजार कैसा आर्ट चाह रहा है, क्लाइंट कैसा आर्ट चाह रहे हैं, क्लाइंट को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनको उनका क्या क्या सर्विस उनको अच्छा लगता है, कैसे सर्विस अच्छा लगता है, और दूसरा बात है प्राइसिंग क्या रहेगा, वो सबसे बड़ी बात होता है, प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो सबसे बड़ी बात होता है। ये सब इतना डिटेल में दूसरे बंदे नहीं बोलते थे, जैसे आप लोग बोले कि ये सर्विस में, ये प्रोडक्ट में इतना प्राइसिंग कर सकते हैं हम लोग, तो इतना सैलून का मार्जिन रहेगा और क्लाइंट भी खुश रहेगा। ये प्रोडक्ट में हम इतना दे सकते हैं, इसमें इतना मार्जिन रहेगा, क्लाइंट भी खुश रहेगा। तो अगर क्लाइंट को भी लगे कि नहीं, यहाँ प्राइसिंग सही है और सैलून का भी मार्जिन अच्छा रहेगा, हाँ, बाकी अच्छा। क्योंकि सैलून का मार्जिन अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सैलून चलाते किस लिए है? जो खर्चा पहले तो खर्चा बनाना है, जो खर्चा है हर महीने जो मेरा 1.5 लाख, करीब करीब 1.5 लाख से ऊपर खर्चा है, तो वो तो मुझे उसी सैलून से निकलना है। तो ये होता था पहले, जो बंदे आते थे वो लोग बोलते थे कि सिर्फ फर्स्ट आर्ट बनाइए, ये बनाइए, इन्फ्लुएंस को बुलाइए, शूटिंग कीजिए, उसको सर्विस दीजिए, फिर उसको वीडियो बनाइए डालिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो आर्ट को फिर कस्टमाइज करना पड़ता है, जो कि आप लोग करते हैं। ऑफर क्रिएट करना पड़ता ऑफर हम लोग टाइम टू टाइम ऑफर देते हैं। है। जैसे कि हम लोग का अभी ऑफर गया, रोजे ऑफर गया, सावित्री में एक ऑफर गया था, दुर्गा पूजा अभी आगे आगे आएगा तो उसमें भी हम लोग ऑफर लगाएंगे।
तो ऑफर में क्या होता है, हम लोग ऐसे डुप्लीकेट कोई प्रोडक्ट नहीं ला के ऑफर में पूरा प्राइसिंग कम कर देते हैं, ऐसा नहीं। वही प्रोडक्ट रहेगा, सभी सेम रहेंगे। थोड़ा सा फ्लो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग उसके प्राइसिंग में थोड़ा सा घटा देते हैं, लेकिन सर्विस का क्वालिटी वही रहता है, थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं लेकिन Discount सर्विस कर देते क्वालिटी सेम होता है। क्वालिटी सेम रहता है। हम लोग क्वालिटी में हमेशा, ये मेरा सैलून जो है एस डिवा प्रीमियम, इसमें क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। क्वालिटी में इन द सेंस क्वालिटी इन प्रोडक्ट और क्वालिटी इन सर्विस, ये दोनों में मैं कभी भी मेरा स्टाफ को बोला हूँ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हालांकि सैलून का अगर 2 पैसा मार्जिन में कम होता है तो चलेगा, लेकिन क्लाइंट किसी भी तरह से कैसे भी करके उनको खुश करके यहाँ से भेजना है ताकि दोबारा वो रिटर्न आए। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे नॉर्मल कंपनीज लोग क्या करते हैं, और मार्केटिंग कंपनी है हालांकि मार्केट में, और लोग क्या करते हैं कि वो लोग बस नीड्स ला के दे देते हैं। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग का मार्केटिंग प्लस सॉफ्टवेयर कंपनी अभी हो गया। तो हम लोग कोई भी मार्केटिंग कंपनी लीड्स ला के देगा आपको कि सर इतने लीड्स है, या फिर व्हाट्सएप में आ जाएगा लीड्स, या फिर एक गूगल शीट बना देता है, तो स्प्रेडशीट होता है एक्सेल का, उसमें दे देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वन स्टेप फर्दर लेके जाते हैं। हम लोग लीड से बात करते हैं, लीड को छान के देते हैं। तो आप उसमें थोड़ा लास्ट कमेंट कर दीजिए। लीड को जो, ये जो सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया ना ये सबसे बेहतरीन काम है। कैसे बेहतरीन हुआ? देखिए, मार्केट में बहुत ही सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन वो लोग जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो अपने हिसाब से उसको डिजाइन किए, लेकिन एक्चुअली सैलून में क्या चाहिए, उसे वो सॉफ्टवेयर सिर्फ सैलून के लिए नहीं बना है, ये हर तरह के बिजनेस के लिए बना है। लेकिन सैलून बिजनेस में सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, एक आप लोगों का सॉफ्टवेयर सिर्फ सैलून के लिए डिजाइन है, और इसमें सैलून का जो लीड्स आता है, सबसे बेहतरीन चीज़ उसमें क्या हुआ है, लीड को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे कस्टमर, लीड के कस्टमर में क्लाइंट वो हमारा कस्टमर बने और वो हमारा सैलून के दरवाजे तक आए। उस जो काम आपने किया सॉफ्टवेयर में है, जो फीचर है, वो सबसे बेहतरीन काम मुझे लगता है। थैंक यू सर।